अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे लड़के का वाक़या बताने वाले हैं जो लड़की बनकर औरतों को नहलाता था और उनकी मसाज करता था। एक दिन बादशाह की बेटी उससे मसाज कराने आई। उसके बाद क्या हुआ वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरतनुमा आदमी रहता था, बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक मिजाज। वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए औरतों का मसाज करता था। कोई भी उसकी हकीकत नहीं जानता था, सभी उसको औरत ही समझते थे और ये तरीका उसके लिए कमाई का ज़रिया भी था। वो कई बार इस काम से तौबा भी कर चुका था, लेकिन हमेशा तौबा का मतलब भूलकर फिर से वही गुनाह कर बैठता था। एक रोज़ बादशाह की बेटी आई। हमाम में गुस्ल और मसाज कराने के बाद जब वो वापस जाने लगी तो उसका एक कीमती मोतियों का हार गुम हो गया और बहुत तलाश करने के बाद भी वो हार ना मिला। तो बादशाह की बेटी ने ये हुक्म दिया कि यहाँ मौजूद सभी औरतों की तलाशी ली जाए। फिर सबकी तलाशी ली गई लेकिन वो हार नहीं मिला। वो औरतनुमा आदमी जिसका नाम नसू था, रुसवाई के डर से एक जगह पर छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसको ढूंढ रही हैं तो उसने सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि मैं आइंदा से कभी भी ये काम अंजाम नहीं दूंगा। ए खुदा, तू मेरी लाज रख ले। मैं तुझसे सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, तू ही मेरी इज्जत रखने वाला है, मुझे रुस्वा होने से बचा ले। अभी वो तौबा कर ही रहा था कि अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसू को छोड़ दो, हार मिल चुका है। नसू नम आंखों से शहजादी से इजाज़त लेकर वापस घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए उस काम से तौबा कर चुका था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। फिर जब कई दिनों तक वो महल में ना गया तो शहजादी ने बुलावा भेजा कि नसू आकर मेरा मसाज करे। जब नसू को ये खबर मिली तो उसने बहाना बना दिया कि मेरे हाथों में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। वक्त गुजरता गया और जब नसू ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है तो गलत तरीके से कमाया हुआ माल गरीबों में बांट दिया, अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और शहर से कहीं दूर चला गया और एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। फिर एक दिन उसकी नज़र एक गाय पर पड़ी जो उसके करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये गाय किसी से भागकर यहाँ आई है, क्यों ना मैं इसकी देखभाल करूं और जब इसका मालिक आएगा तो मैं उसे वापस कर दूंगा। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों बाद गाय ने एक बच्चा दिया और नसू ने उस गाय का दूध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद एक तिजारती काफिला रास्ता भूलकर उधर आ गया था। काफिले वाले प्यास की शिद्दत से निढाल थे। जब उन्होंने नसू को देखा तो उससे पानी मांगा। नसू ने पानी के बजाय सबको दूध दिया और फिर पानी भी पिलाया। काफिले वाले नसू की मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए और नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा तो उसने उन्हें आसान और नज़दीकी रास्ता बता दिया और ताजिर जाने से पहले नसू को बहुत सारा माल दे गए। नसू ने उन पैसों का वहाँ कुआं खुदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और मकान भी बनने लगे। वहाँ के लोग नसू को बहुत इज्जत और एहतराम से देखते थे। जब नसू के चर्चों का बादशाह को इल्म हुआ तो बादशाह के दिल में नसू से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। बादशाह उसी शहजादी का बाप था जिसकी नसू मालिश किया करता था। बादशाह के दिल में जैसे ही नसू से मुलाकात की ख्वाहिश ने जन्म लिया तो उसने नसू को ये पैगाम दिया कि बादशाह उसे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके वो महल में तशरीफ़ लाए। पैगाम मिलते ही नसू ने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाहिए और कहा कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो उसने बहुत ताज्जुब हुआ और फिर कहने लगा कि अगर नसू नहीं आ सकते तो मैं खुद उनके पास चला जाता हूँ। बादशाह अक्सर अपने दरबार में नसू का जिक्र किया करता था। फिर एक रोज़ बादशाह नसू से मुलाकात के लिए अपने महल से निकला। अभी उस इलाके में दाखिल ही हुआ था कि खुदा की तरफ से ये मालिकुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ली जाए और फिर उस ज़माने की रस्म व रिवाज के मुताबिक और बादशाह की नसू से मोहब्बत को देखते हुए लोगों ने नसू को तख्त पर बैठा दिया और बादशाह बना दिया। नसू ने अपने मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहज़ादी से शादी कर ली।
एक दिन नसू तख्त पर बैठे हुए लोगों की फरियाद सुन रहे थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, कुछ साल पहले मेरी गाय गुम हो गई थी। मैं आपकी अदालत से अपनी गाय का तलबगार हूँ। नसू ने कहा, तुम्हारी गाय मेरे पास है। आज मेरे पास जो कुछ भी है ये तुम्हारी गाय की ही वजह से है। और फिर नसू ने ये हुक्म दिया कि मेरे सारे माल का आधा हिस्सा इस गाय के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा कि ए नसू, जान लो, ना मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर गाय है। हम तो दोनों फरिश्ते हैं जो तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आए थे। ये सारा मालो दौलत तुम्हारे सच्चे दिल की तौबा करने का नतीजा है। ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। इसके बाद वो दोनों फरिश्ते गायब हो गए और चले गए। दोस्तों, इसीलिए सच्चे दिल से तौबा करने वाले को तौबतुल नसूह कहते हैं। तौबतुल नसूह से मुराद ख़त्म तौबा है, यानी ऐसी तौबा जिसको करने के बाद गुनाह की तरफ लौटना नामुमकिन हो। इंसान खता का पुतला है। अपने गुजरे हुए वक्त पर नज़र डालिए। हम कई बार गुनाह करके भूल चुके हैं, कुछ याद हैं। दोस्तों, अगर हम सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो अल्लाह हमें वो अता करेगा, वो देगा जो हमने सोचा भी नहीं होगा, जैसा कि इस वाक़ये से आपको पता ही चल गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।